समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही है और बनारस में जो साइकिल यात्रा के प्रभारी हैं नमन सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। सर, क्या तैयारियां हैं 2022 को लेकर और आज इस साइकिल यात्रा का क्या? देखिए, ये जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म दिवस पर हम लोगों को पूरे प्रदेश में, पूरे 75 जिले में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और जनेश्वर मिश्रा जी कोई एक व्यक्ति नहीं थे, खाली समाजवादी पुरोधा नहीं थे, ये कहीं न कहीं एक विचार था और एक आंदोलन था। तो आज समाजवादी पार्टी उनके जन्मदिवस के मौके पर एक आंदोलन की शुरुआत कर रही है और ये यात्रा परिवर्तन यात्रा है। ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जिसने पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है, जो सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर दिया है, जो विकास विरोधी माहौल पैदा कर दिया है, इसके विरोध में हमारी परिवर्तन की यात्रा है। साइकिल यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले दिनों में परिवर्तन चाहती है और इसकी आज शुरुआत हो रही है। जिस तरह से आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उस तरह से लगातार योगी जी आरोप लगाते रहे हैं कि पिछली सरकारों ने ना कुछ किया ना करने दिया, खाली गुंडा राज था, खाली अराजकता थी। अब क्या रणनीति होगी, नई रणनीति कैसे, विकास के नाम पर राजनीति होगी, आगे कैसे होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2017 में भी विकास के नाम पर जो है काम किया और उसी के नाम पर हम लोगों ने वोट मांगा। और मैं तो कहूँगा कि पिछले 4.5 सालों में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने खाली अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटने का काम किया है। जितने भी योजनाएं परियोजनाएं, हम बाकी नहीं, खाली आप बनारस शहर की ही बात कर ले, जितना वरुणा नदी के किनारे काम हुआ सब अखिलेश यादव जी की देन थी। बनारस को चमकाने में, बनारस को आगे बढ़ाने में और पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी, जिससे पूर्वांचल में बड़ा परिवर्तन आने वाला था, लेकिन जो 22 महीने में हम एक्सप्रेसवे बना सके, आज 44 महीने पूरे हो गए, ये सरकार उसका उद्घाटन नहीं कर पा रही है। ये सरकार की कच्छप गति है, सरकार की मानसिकता है। सरकार पूर्वांचल को हमेशा पीछे रखना चाहती है, सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराकर वोट की राजनीति करती है। आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ओवैसी आ चुके हैं, एक नया गठबंधन बनकर सामने आया है, तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके भी तो जाने का डर होगा सपा को। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की, समाजवादी विचार है। आप इसी जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म दिवस के मौके पर जिस आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस विचार की बात कर रहा हूँ, उसको समझिए। उसमें न धर्म है और न जाति है, इसमें सारे लोग समाहित हैं और समाजवादी पार्टी समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाने की बात करती है। अब भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप क्या है? भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की दौलत को बढ़ाने का काम करती है और गरीबों को और गरीब बनाने का काम करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच, समाजवादी पार्टी का विचार गरीबों के हाथों में ताकत देने का काम समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आज लखनऊ में हुजूम जुटा है, परिवर्तन का हुजूम जुटा है और अखिलेश यादव जी जो साइकिल चला रहे हैं, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ये बदलाव का संकेत दे रहा है। ओवैसी से खतरा है? हमको किसी से खतरा नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना विचार है, अपना आंदोलन है और संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। और संघर्षों के दम पर और जनता के आशीर्वाद के दम पर और काशी वासियों के आशीर्वाद के दम पर हम उत्तर प्रदेश की सरकार पुनः अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, ये अचानक से हर पार्टी को ब्राह्मण की याद आ गई। अखिलेश जी ने भी ब्राह्मणों के लिए शुरू किया है, मायावती ऑलरेडी कर रही हैं, तो ब्राह्मण इस बार क्या ब्राह्मण और ठाकुर आने वाले हैं निशाने पर हर पार्टी के? देखिए, समाजवादी पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा कि हम जातिगत राजनीति कभी नहीं करते। हमने प्रबुद्ध वर्ग की बात की है जिसमें सारे लोग उसमें समाहित हैं। प्रबुद्ध वर्ग में और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। जब हमारी सरकारें पूर्व में भी रही, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हमने सभी जात और सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी या और दलों की ये सोच हो सकती है, कभी वो ओबीसी का कार्ड खेलते हैं, कभी वो आरक्षण का कार्ड खेलते हैं, कभी वो अनुसूचित जाति की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक ही सपना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर डॉक्टर लोहिया का सपना है, जनेश्वर मिश्रा का सपना है
और माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी का सपना है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान न आए तब तक समाजवाद आगे नहीं बढ़ सकता। इसी को बढ़ाने के लिए हम आज आए हैं। निश्चित है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी, सिर्फ विकास होगा 2022 का एजेंडा। वाराणसी कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल।